बहू, चाय में क्या डाली है? जहर मिलाई हूँ, जहर। क्या? बहू। हाँ मम्मी जी, मैं जा रही हूँ सीमा के यहाँ। मैं उसके यहाँ से शक्कर लाई थी तो वही देने जा रही हूँ, तो घर का ध्यान रखना। ठीक है, आप टेंशन मत लो। चलो, कम से कम बुद्धि कुछ टाइम के लिए गई। जब देखो किच 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 किच, ये कर दो वो कर दो। ऐसा करती हूँ ना, पहले सब्जी में छौंका लगा देती हूँ। सब्जी पकता रहेगा, तब चल रही हूँ अपनी फ्रेंड से बात करूंगी। बुद्धि रहती तो बात नहीं करने देती मुझे। सब्जी में छौंका लग गया, अब आराम से बात करती हूँ। हेलो, हाँ पिंकी, कैसी है? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। आज बहुत दिन के बाद ना मेरी सास थोड़ा सा बाहर गई है, तो थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, इसलिए मैंने फोन लगा लिया। काफी दिन हो गए थे तुझसे बात किए हुए। हाँ सही कह रही है। हाँ, मैं वीडियो डालती हूँ ना, थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, उसी में डालती हूँ। सोचती हूँ हो सकता है किसी दिन पॉपुलर हो जाऊं। तो जितने वीडियो मेरा देखा करना, उस पर लाइक कर दिया कर, भूलना नहीं। वो साड़ी ना मैं लखनऊ से ली थी, अच्छी लगती है ना? बहुत अच्छी साड़ी थी, मुझे बहुत पसंद आया, तो मेरे हस्बैंड बोले ले लो तुम, तो मैं उस पर वीडियो डाली थी। अच्छा लगा था ना? हाँ, वो सैंडल भी वहीं से ली थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने वो सैंडल भी लिया था। अच्छा ठीक है, तुझे काम है? ठीक है, जब बाय। ऐसा करती हूँ ना, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। किसकी स्मेल आ रही है? कहीं से जलने की स्मेल आ रही है। कहीं बहू गैस पे कुछ रख के भूल तो नहीं गई? जाके देखती हूँ। बहू। हाँ मम्मी जी। तेरा दिमाग कहाँ रहता है? तू गैस जला के सब्जी में छौंका लगा के भूल गई, और यहाँ पे सो रही है। तुझे शर्म आनी चाहिए, सारी सब्जी जल गई। कितना धुआं से निकल रहा था, कितनी गंदी स्मेल आ रही थी। सॉरी मम्मी जी, मैंने सोचा थोड़ा सा बैठ लेती हूँ, उतने में मेरी आंख लग गई, तो मेरे ध्यान से ही निकल गया। मैं नहीं आई होती पता नहीं क्या हो जाता। इस घर में तो आग लगा देती, जो कि मैं बोल के गई कि बहू घर का ध्यान देना। तुझे पता है मैं घर में नहीं हूँ, तो तुझे ध्यान से रहना चाहिए ना। दिमाग नाम की चीज नहीं है, जब देखो सोती रहती है, मोबाइल चलाती रहती है, और कोई काम नहीं है इसे। मैंने सोचा ये बुढ़ी नहीं है, अच्छे से सोती हूँ, मेरे तो ध्यान से ही निकल गया। मैंने सब्जी रखा है गैस पे। अच्छा हुआ बुढ़ी समय पे आ गई, नहीं तो घर में आग लग जाता, मैं भी मरती और मेरा घर भी जल जाता। चलो अच्छा हुआ बुढ़ी गई भी, आ भी गई, कम से कम मैं बच तो गई। थोड़ा सा डांटी तो क्या हुआ, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसका फोन बज रहा है? अरे ये तो पिंकी का है। हाँ पिंकी। अरे यार, तुझे पता है ना मैं ससुराल में हूँ। मेरी सास इतनी खड़ूस है ना कि क्या ही बताऊं। जब से मैं आई हूँ ना, नाक में दम करके रख दी है। सिर्फ अपनी बेटी से बात करती रहती है दिन भर, और मुझे काम पे काम दिए जाती है, ये कर लो वो कर लो। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मन करता है ना इस बुढ़ी को ना चाय में जहर मिला के दे दूं, एक दिन में ही स्वाहा हो जाए। मेरा तो बिल्कुल दिमाग खराब है। दो दिन हो गया, कपड़े वैसे ही रखी है। ये नहीं मशीन में लगा दूं, जब काम बोलती हूँ तभी करती है, उसके पहले कुछ नहीं करना। बहू,
चल ठीक है यार, बुढ़ी फिर से बुला रही है, जाके सुन के आती हूँ। पूरा मूड खराब कर देती है। थोड़ी सी बात करने क्या लोगों, ये कर दो वो कर दो, हर समय बस काम ही काम। जब काम करती रहती हूँ तो इसको नहीं दिखता, जब थोड़ा सा बैठ जाती हूँ बात करने लगती हूँ और मोबाइल में थोड़ा व्यस्त हो जाती हूँ तो बोलती है दिन भर मोबाइल चला रही है। हाँ माँ जी, 2 दिन के कपड़े पड़े हैं, कम से कम धो दिया करो। आज जाके मशीन लगा दो, धुला जाए कपड़े। ठीक है, मैं लगा देती हूँ। कोई चीज ध्यान नहीं रहता, हर चीज याद दिलाना पड़ता है। पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है इसका। मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए हैं, चलती हूँ थोड़ा टाइम मोबाइल देखती हूँ, कोई रील्स देखती हूँ अच्छा सा बनाने के लिए। अरे सुमित्रा तुम? अरे हाँ, मैंने सोचा ना तुम शक्कर दे के गई थी, कटोरी दे आऊं, नहीं तो पड़ा रहेगा। बैठ जाओ, इसकी क्या जरूरत थी, बाद में दे देती। अरे कोई बात नहीं, यहाँ भी तो जरूरत पड़ती होगी ना, तो अभी खाली हुई सारा काम करके, तो मैंने सोचा चल के थोड़ा सा तुझे कटोरी भी दे दूं और थोड़ा सा हाल चाल भी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, बैठी रहो, मैं बहू को बुलाती हूँ कि चाय बना दे। ठीक है, बोल के आ जा। बहू दिन भर मोबाइल देखती रहती है। क्या हुआ मम्मी जी, क्या कर रही है? अरे मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं तो थोड़ा सा मोबाइल चला रही थी। जा 2 कप चाय बना के ला। ठीक है, अभी बना के लाती हूँ। थोड़ा सा मोबाइल लेके क्या बैठूंगी तो दिमाग खराब कर देंगी। दिन भर काम करती रहती हूँ, इनको नहीं दिखता। थोड़ा सा मोबाइल क्या लेके बैठ जाती हूँ, इनके कलेजे में आग लग जाती, आग। आज मैं भी तुम्हारे कलेजे में आग लगवाऊंगी, घबराओ नहीं। देखना मैं क्या करती हूँ आपके साथ। मैंने बोल दिया अभी लेके आ रही है। और बता कैसी है? सब बढ़िया है, अपना बता। अरे मेरा तो पूछो मत, मेरी बहू तो एक काम नहीं करती, दिन भर मोबाइल लेके बैठी रहती है रूम में। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। जब देखो मोबाइल में ही बिजी रहती है। पहले का जमाना ठीक था, पहले मोबाइल नहीं थी, कम से कम कभी कभी इंसान बात कर लेता था टेलीफोन पे। अब मोबाइल हो गया है तो डेली माँ से बात करना, दोस्तों से बात करना, यहाँ वहाँ। तो दिमाग भी तेज चल रहा है आजकल के बच्चों का। और बहू का तो पूछो मत। तेरी बहू ठीक से रहती है? नहीं, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, सारा घर वो संभाली है। मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम वो करती है। जब से वो आई है ना, मैं तो बस आराम ही आराम कर रही हूँ। चल तू तो बहुत खुश नसीब है, तुझे ऐसी बहू मिली है। नहीं, मेरी बहू का तो पूछो मत। हाँ ये तो है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, ये लीजिए चाय आंटी जी। ठीक है बेटा। मम्मी जी ये चाय। ठीक है बहू। मेरी बहू बहुत संस्कारी लग रही है, चाय भी बहुत अच्छा बनाई होगी। चेक करती हूँ। क्या हुआ? देखती हूँ बुढ़ी क्या मेरी बुराई करती है। क्या शांति, इसमें तो शक्कर ही नहीं है। तेरी बहू कैसे गृहस्थी चलाती है? तू तो कह रही है मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से घर चलाती है। यही चलाती है, शक्कर भूल गई।
क्या है ना, मैं बिना शक्कर का चाय पीती हूँ। मुझे मीठा बहुत कम पसंद है और थोड़ा सा शुगर का प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया है। हो सकता है इसलिए तुम्हारे में भी नहीं डाली। अच्छा, तो तू नहीं पीती तो मैं तो पीती हूँ ना, उसे समझना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। अरे बच्ची है, दिन भर काम करती रहती है, हो सकता है दिमाग से निकल गया होगा। लेकिन मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो मेरे हर चीज का ध्यान देती है। अब तुम कभी कभी आई हो तो इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, तुम्हें भी फीका चाय दे दी। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा मंगवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, नहीं मंगा, वैसे भी मेरा चाय पीने का मूड नहीं था, लेकिन मैं मना कर देती, तू बोलती मेरे घर आई है चाय नहीं पी, तो मेरा चाय पीने का मन नहीं है। वैसे भी कोई बात नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ, ये अपनी कटोरी ले लो। ठीक है, दे दो। ठीक है माँ जी, मैं ये अनजाने में नहीं, जानबूझ के की थी माँ जी। मुझे पता है बहू। क्या आपको पता है? हाँ बहू, तू उस दिन अपनी फ्रेंड से मेरे बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं आज तक कभी अपने घर की बात दूसरे घर तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन तुम हमारे घर की बुराई अपने दोस्तों से कर रही हो। कल तुम्हारे यही दोस्त हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया था कि कभी भी ससुराल में जाना कितना भी कष्ट आए, लेकिन अपनी बातें किसी बगल वालों को मत बताना, नहीं तो बेटा हंसेंगे सब लोग। इसीलिए मेरे माँ बाप ने मेरा नाम शांति रखा था कि तुम घर में शांति बनाए रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा, मैं भी तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम भी इस घर में शांति बना के रखोगी। अगर आज मैं तुम्हारी गलतियाँ उसे बता देती, तो वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट लाती कि उसकी बहू ऐसी है, अपनी सास को परेशान करती है। तो लोग क्या कहते, हंसते ही ना मेरे ऊपर, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे घर पे कोई हंसे। मैं हमेशा आपको बुरी समझती रही और आप मुझे अपनी समझती हैं। मेरी गलती छुपाने के लिए आपने झूठ तक बोल दिया। आज मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ मुझे बचा रही है। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे, आपकी इज्जत जाए, इस घर की मर्यादा जाए। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बहू, समय रहते तेरी आंखें खुल गई, वही बहुत बड़ी बात है। अब तू जा, टेंशन फ्री होके काम कर, मुझे बुरा नहीं लगा।